हेलो दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। तो दोस्तों सुबह सुबह पी चाय पीने के बाद मैंने काटी सब्जी, क्योंकि आज तो बहुत जल्दी जल्दी मैं सब्जी काट रही हूँ। हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। मैंने प्याज और टमाटर को काटने के बाद मैं लेकर के चली गई अंदर सब्जी बनाने के लिए। तो अब फाइनली प्याज और टमाटर कट के तैयार हो चुके। थोड़ी बहुत हरी मिर्ची, फिर मैं अंदर चली गई, छपरी को गर्म किया और उसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हुआ तो उसमें हरी मिर्च डाल दी। थोड़ी देर मिर्च पकने के बाद उसमें टमाटर और ये हरे प्याज भी डाल दिए। फिर थोड़ी देर में सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई। और सब्ज़ी बनने के बाद मैंने बनाई बाजरे की रोटी जल्दी जल्दी, और रोटी बना करके खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने बनाई चाय, और चाय बनाने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज मुझे जाना है मायके। तो दोस्तों मायके जाने से पहले मैं हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के आई, और हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के बाद मैंने माँ कुल देवी का आशीर्वाद लिया, और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ मायके जाने के लिए। आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, और इस ड्रेस में मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो कुछ देर बाद तक मैंने बातें की पतिदेव से, और उसके बाद मैं रवाना हो गई मेरे मायके के लिए। तो ये सब लोग चल रहे हैं साथ में, यानी कि रोड तक ये आगे चल रही है। मेरे ननद भाई साहब और मेरे सासू जी इनको ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। मैं तो पियर जा रही हूँ। मेरी ननद का ससुराल और मेरा पियर एक ही गांव में है। और फिर मैं बैठ जाती हूँ गाड़ी में, और गाड़ी में बैठने के बाद हम आ जाते हैं भाटाला। और कुछ देर तक चलने के बाद भाटाला में बाण माता के मंदिर हम चले जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो ये है बाण माता का मंदिर, और आगे वो शिव जी और नादिया की तस्वीर है। फिर हम चले जाते हैं मंदिर परिसर के अंदर, और ये धोना है, और ये है अंदर का नज़ारा। फिर हमने प्रसादी चढ़ाई, आशीर्वाद लिया, फेरी लगाई, और हम वापस निकल दिए घर को। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं आ गई घर आई, तब तक दादाजी आए हुए थे। दादाजी ने बोला तुम कब आ गई। फिर दादाजी के साथ कुछ देर बातें की। दोस्तों आप सबकी डिमांड रहती है ना, आप अपने दादाजी के साथ वीडियो बनाओ। तो दादाजी के साथ मैंने बहुत देर तक बातें की, फिर सिलाई स्टार्ट की, और खाना वगैरह खा लिया। फिर मैं सिलाई करने बैठ गई। तो दोस्तों आपको बताती हूँ लहंगे की कटिंग कैसे की जाती है और कैसे इसको सिला जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कलियों वाला लहंगा कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ लहंगे की कलियाँ, आपस में जोड़ रही हूँ इनको, और इनको जोड़ना बहुत ही आसान है। अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं तो कलियों वाला लहंगा सीखना तो बहुत ही आसान है। इनको एक साथ काट सकते हैं, और काटने के बाद इनको आराम से जोड़ना है। चार कली इधर रखनी है और चार कली इधर साइड रखनी है। तो उनमें से एक इधर से लेनी है और एक इधर से लेनी है, इस प्रकार से जोड़नी है। और आप अगर सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लहंगे की सिलाई करना बहुत आसान है दोस्तों। ये देखो चार कलियां जुड़ करके तैयार हो गई है। नाम मात्र भी इसमें फ्रंट नहीं है, और सलवट भी नहीं आई है। तो आपको ये मेरी सिलाई कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कलियां जोड़ के रही तब तक आ गई चाय, और चाय पीने के बाद मैंने वापस काम स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ पूरा लहंगा कैसा बना। तो दोस्तों अब मैंने लहंगे की कलियां जोड़ करके तैयार कर दी है। अब मैं इनके लगा रही हूँ ओरेब और गुणा। गुणा आप देख ही सकते हैं पीछे ये इतना अच्छा आया है। और एक ही साइज़ का देने के लिए ये वाले घोड़े की टांग है ना, ये इस पहले वाले डोरे के ऊपर रहनी चाहिए, इस लाइन के ऊपर, और ये एकदम सही सही आएगा गुणा। कोई फर्क नहीं आएगा, एक हिसाब से आएगा। नहीं तो छोटा बड़ा आ जाता है। क्या कि सबसे बड़ी हर कोई जो भी सिलाई करता है उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि गुणा छोटा बड़ा आ जाता है। तो छोटा बड़ा नहीं आने की वजह ये है कि यहाँ पे ये जो पहले एक धागा लिया हुआ है ना, इसके ऊपर ये एक टांग रखो तो दूसरी अपने आप ये सिलाई सही करेगा। और आप देख ही सकते हैं इस प्रकार से गुणा आएगा, कहीं पे भी छोटा बड़ा नहीं। मैं आपको पूरा सील के दिखा दूंगी। तो दोस्तों अब मैंने लहंगे के गुणा लगा दिया है। देखो किस प्रकार से फिनिशिंग आई है, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था ना उस प्रकार से मैंने ये सिलाई लगाई है। तो एकदम रेवल रेवल गुणा आया है, एक ही लेवल से। तो आप भी सील सकते हो, तो इसी नुस्खे का यूज़ करिए। अब भी मैं इस प्रकार से, और ये अच्छा दिखे इसलिए ये एक टांग है ना, ये अब इस एक टांग को बीच में रखो, इतना गैप रहना चाहिए, तभी जा करके लहंगे की फिनिशिंग अच्छी आएगी। और कलियां वाला लहंगा बनाना तो बहुत ही आसान है।
दोस्तों मैं जा रही हूँ पापा के चाय लेकर के। वो खेत में इंडिया घूट रहे हैं और ये शेरू इनके साथ हंसी मजाक कर रहा था। कमलेश और अंशा भी साथ में। मैं अब चाय लेके जा रही हूँ, वो खेत में काम कर रहे हैं। मैं आज ही मायके के आई हूँ दोस्तों, तो मैं भी देखती हूँ कितना इंडिया। ये देखो जीरा उखेड़ा हुआ पड़ा है, इकट्ठा करना है। और ये है हमारी गाय और भैंस का बाड़ा। ये एक भैंस है, 2 गायें हैं पापा के। देखो शेरू और भागता हुआ पीछे आ गया। ये सनसेट का नज़ारा और ये पूरा खेत हमारा है। और इधर जीरा है, इस तरफ सरसों थी काट दी है। ये सोयाबीन है और जो आपको हरियाली हरियाली दिख रही है वहाँ पे सेजन फली और इंडिया है। मम्मी पापा और मेरी सिस्टर्स इंडिया घूट रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ नज़ारा, आप जुड़े रही वीडियो में। तो अब मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ इनके पास और ये मेरी सिस्टर है। इतने इंडिया घूट के इकट्ठे किए हुए हैं, मम्मी और पापा आगे बैठे हुए हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ वहाँ पे। फिर हम सब ने मिल करके पी चाय और चाय पीने के बाद हम रवाना हो गए वापस। पापा ने बोला अब तो शाम हो गई है, अब हम घर जाएंगे। इतने इंडियाज खूंटे और बहुत सारे इंडिया जो आगे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पहले के खूंटे हुए पड़े हैं। मुझे तो लगता है ये 30-35 क्विंटल हो गए। उसके बाद हमने बनाना स्टार्ट कर दिया हलवा। और ये हलवा है दाल का। आपको कैसा लग रहा है? तो दोस्तों इसमें मम्मी चम्मच घुमा रही है और देखो इस प्रकार से बन के तैयार हो गया। फिर हमने खाया खाना, पहले हलवा लिया, फिर थोड़ा सब्जी ली, फिर हम चले गए फाल्गुन गाने के लिए। हमारे होली पे ऐसे नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल शाम 7 बजे एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बाय।